हेलो स्टूडेंट आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। ये है बच्चे आपका चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो आपको इससे इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हम क्या स्टडी करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल सबसे पहले देखेंगे कि सेल होता क्या है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे एंड लास्ट आप उसके क्या स्टडी करेंगे, उसके फंक्शन, की सेल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ें देखते हैं कि बच्चे आपने अपने अराउंड सराउंडिंग में प्लांट्स भी देखे होंगे, है ना। प्लांट्स में आपको किस किस प्लांट का पता होगा, जैसे आगे आपका रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, कैबेज, मैंगो ट्री, ओक ट्री, कोकोनट ट्री, ठीक है। ये सब क्या है आपके प्लांट्स। इसी तरह आपको कुछ एनिमल्स का भी पता है, राइट। जैसे जिसमें आगे आपके डॉग, कैट सॉरी, काऊ, कैमल, लाइन, ये सब क्या है आपके एनिमल्स। इसी तरह क्या होता है बच्चे कि प्लांट्स की भी बहुत सारी वैरायटी होती है और एनिमल्स की भी क्या होती है, बहुत सारी वैरायटी है। क्या है कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे अराउंड क्या है, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं आपके प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, ठीक है। और सभी का क्या क्या होता है, सभी की अपना डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज होता है, ठीक है। सभी का क्या है आपका डिफरेंट शेप एंड साइज, ठीक है। शेप भी इन सबकी डिफरेंट होगी और साइज भी क्या होगा इन सबका डिफरेंट। और क्या होगा बच्चे कि इनकी जो फूड हैबिट्स होंगी, ठीक है, एनिमल्स जितने भी एनिमल उन सबकी क्या होगी, फूड हैबिट्स भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। फूड हैबिट्स भी डिफरेंट होंगी। उसके बाद क्या है आपका कि जो उनकी लिविंग प्लेसेस होंगी, वो जहां जहां रहते हैं वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। इसी तरह बच्चे कि जो इतना सारा वेरिएशन आता है इन सब चीज़ों के बीच में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जैसे उसके साइज को लेके, शेप को लेके, उनके हैबिटेट को लेके, तो होता क्या है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ना बच्चे, इनमें एक बेसिक सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। ऐसे तो क्या है, ये इनका हर चीज़ क्या है, डिफरेंट रहती है, बट एक सिमिलैरिटी जो है वो क्या रहती है इनमें, इन सब चीज़ों में क्या होती है बच्चे, एक सिमिलैरिटी रहती है वो क्या है कि ये जो जितने भी आपके प्लांट्स या फिर जो आपके एनिमल्स हैं, ये किससे बने होते हैं, इनमें क्या चीज़ होती है, इनमें बच्चे टाइनी यूनिट से बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेल। टाइनी यूनिट से बनते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सेल। क्लियर कि जो आपका प्लांट्स है एंड जो आपका एनिमल है, उनमें एक चीज जो सिमिलैरिटी है वो क्या है, दे आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। अब बच्चे आप देखो कि जब आपने अपना कोई घर बनाना होता है, ठीक है, आपने अपनी कोई बिल्डिंग रेडी करनी है, तो उसका जो बेसिक यूनिट क्या रहता है, मतलब फंडामेंटल ये बेसिक क्या चीज उसमें रहती है, किससे बनती है आपकी बिल्डिंग, क्या रहेगा वो आपका ब्रिक, ठीक है। क्या रहता है आपका बिल्डिंग को बनाने के लिए जो आपका बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या रहता है, आपका ब्रिक। इसी तरह आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके प्लांट्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं, उनको बनाने के लिए जो बेसिक चीज है वो क्या है, आपके सेल्स, ठीक है। कि ऑर्गेनिजम्स में क्या है आपकी बेसिक यूनिट, सेल। सो सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप इनको क्या बोलोगे, सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसी चैप्टर में बच्चे हम क्या स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि आपका सबसे पहले देखेंगे कि सेल कहाँ से आया, किसने इसको डिस्कवर किया, फिर हम सेल्स के ही आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं थोड़ी सी डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है बच्चे। जो सेल जो है वो एक किसने डिस्कवर किया था, वो आपका 1665 में एक आपके इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था बच्चे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया बच्चे उन्होंने माइक्रोस्कोप को यूज करके इन्वेस्टिगेट किया किसको, स्लाइस ऑफ कॉक। अब कॉक क्या होता है बच्चे, आपने देखा होगा जो आपके ट्रीज होते हैं ना, उनका जो आउटर में जो बैक ऑफ ट्री होता है, आपने देखा होगा जो, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री है ना, कि जो बाहर होता है ट्री के, ऐसे इस टाइप का होता है, ठीक है।
उन्होंने क्या किया, बार्क ऑफ ट्री में बच्चे एक पार्ट होता है कॉक जिसको कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है। और वो किस लिए यूज होता है, वो क्या करता है कि आपके ट्री को या आपके प्लांट को वो मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। कौन? कॉक क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। तो इन्होंने क्या किया बच्चे, इन्होंने एक कॉक सेल ड्रॉ किया। उन्होंने क्या किया, ये ऐसे होते हैं, ये इस टाइप का, ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स क्या होते हैं, इस टाइप के होते हैं, पार्ट्स होते हैं सेल्स के। उन्होंने क्या किया कि ये स्लाइस ली उन्होंने कॉक की और उसको क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट मीन्स कि उन्होंने क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप से चेकआउट किया, माइक्रोस्कोप से देखा। और उन्होंने इस चीज से क्या फाइंड आउट किया, माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप से क्या किया, उन्होंने देखा कि इन्वेस्टिगेट किया क्या, कि ये क्या किस टाइप के है, ये कि ये एक सेल लाइक स्ट्रक्चर है। सेल लाइक स्ट्रक्चर मीन्स कि इनकी क्या है, अलग अलग पार्टीशंस हुई हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे उन्होंने बताया कि ये क्या है, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर मीन्स कि आपने देखा होगा कि आपने हनी का ये जो कॉम्ब देखा होगा ना, उसमें इसी टाइप की क्या होते हैं, सेपरेट सेपरेट क्या की होती है, पार्टीशंस की होती है। तो उन्होंने जो माइक्रोस्कोप से देखा उसमें भी उनको यही पता चला कि ये जो ये स्ट्रक्चर है ये किसकी तरह, हनी कॉम्ब की तरह, और इनको क्या बोलते हैं, सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसमें से क्या फाइंड आउट किया कि इसमें क्या है कि छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या है, ये टाइनी स्ट्रक्चर्स है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। तो सेल थ्योरी क्या बताती है, सेल थ्योरी ये बताती है कि दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल, ठीक है। कि जितने भी आपके जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो किससे बनता है, वो बनता है आपके सेल से, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था आपके रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद आता है आपका बेसिक सेल्स, ठीक है। अब अच्छा सेल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह आपकी बिल्डिंग बनाने के लिए जो बेसिक चीज चाहिए होती है वो है आपका ब्रिक, उसी तरह अगर आपको लाइफ के लिए, है ना, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए जो बेसिक चीज चाहिए होती है वो क्या होता है, आपका सेल। आपकी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, ठीक है। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सभी किससे बने हुए हैं, दे आर ऑल मेड अप फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक घर है वो ब्रिक से बनता है, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किससे बनते हैं, आपके सेल से बनते हैं। सो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, दे आर द building block of plants and animals, plants and animals, right। कि सेल्स जो है एक तो वो बेसिक यूनिट है आपके लाइफ के, एंड दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। अच्छा आपने देखा होगा कि आप हमारा जो नोज है या फिर हमारी स्किन है या फिर हमारा जो मसल्स या बोन्स हैं वो किससे बने, ये सभी चीजें जो हमारी बॉडी में वो सब छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। अब जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे आपका एमोइबा है, उसमें क्या होता है, एमोइबा अगर आपने डायग्राम में देखा होगा उसमें क्या होता है, आपका एक 1 यूनिट ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जैसे आपका मैन है, उनमें ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, मैन है, उनमें क्या, इसमें क्या है, इसमें ओनली 1 सेल प्रेजेंट होता है, किसमें, एमोइबा में। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनमें क्या होते हैं, आपके ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो आपके इतने ज्यादा सेल्स हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो सेल क्या होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट, जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है लाइफ का, वो कौन सा है, आपका सेल, विच इज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। अब बचे जो आपके मोस्ट ऑफ द सेल जो कि बिल्कुल स्मॉल स्मॉल होते हैं, है ना, स्मॉल, बिल्कुल जो स्मॉल स्मॉल सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। जो आपने अपनी बुक्स में जो डायग्राम्स दी होंगी उनमें क्या होता है, जो वो वहां पे जो सेल्स की डायग्राम शो कर रहे हैं वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही उन्होंने क्या की हुई है, कैप्चर की हुई है और उसके बाद आपको शो की हुई है। बट जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको आप अपने नेकेड, सॉरी सेल्स हैं जिनको आप अपने नेकेड आई से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एग देखा होगा, ठीक है, एग के अंदर क्या होता है, उसमें आप क्या होता है, एक ही सेल प्रेजेंट होता है ना, वो येलो पार्ट, वो एक ही सेल प्रेजेंट है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, अपनी नेकेड आई से देख सकते हो।
राइट। सो बच्चे अब देखो कि सेल्स की क्या होती हैं, आपकी दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स के आपके क्या होते हैं, सेल होते हैं। ठीक है, सेल्स की क्या होती है, आपकी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से सेल? एक होता है आपका एनिमल सेल और एक होता है आपका प्लांट सेल। ठीक है, दो टाइप्स के सेल हैं। कौन कौन से सेल है? फर्स्ट वन इज योर एनिमल सेल एंड द सेकंड वन इज प्लांट सेल। ठीक है, ये क्या है, बेसिक इसकी दो टाइप्स हैं। अब बच्चे इनमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो एनिमल सेल एंड प्लांट में क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, बट ये कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे क्या करते हैं, ये दोनों वैरी करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, बेसिक पार्ट्स पहले पढ़ लेते हैं सेल के, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ द सेल। ये पता चल गया आपको कि सेल्स के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स के सेल होते हैं। फर्स्ट वन इज योर एनिमल सेल एंड द सेकंड वन इज योर प्लांट सेल। नाउ अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, एक सेल है, उसमें क्या क्या चीजें जो है वो आपकी प्रेजेंट होती है। उसके पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसी से आपको क्या आ जाएगा, पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। जो ये आउटर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर पार्ट को क्या बोला इन्होंने, हमने सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और बीच में आपका ये प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के न्यूक्लियस, ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम एक एक करके अभी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, वैक्यूल। ठीक है, फिर इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियोलस। राइट, इस टाइप का क्या होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, ये क्या है आपका, जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को बनाते हैं, क्रोमैटिन। राइट, और उसके बाद क्या है, ये जो ये आउटर पार्ट है ना बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यस। अब आप देखिए, आपको पूरा क्लैरिटी से दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है बच्चे, ये है आपका पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, अब इनमें हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। अब देखो बच्चे, हर एक सेल है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्मॉलर पार्ट्स है। ठीक है, ये क्या मैंने बताया, ये एक सेल है, ये पूरा क्या है, एक सेल है। अब आप देखिए कि इसमें कितने सारे नंबर ऑफ आगे पार्ट्स, कितने स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स हैं। ठीक है, अब बच्चे इनमें से ये जो ये सारे पार्ट्स हैं, ये इनमें से कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं आपके प्लांट्स में और कुछ पार्ट प्रेजेंट होते हैं किसमें, किसमें, एनिमल्स सेल में। ठीक है, कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे और एनिमल्स में नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे और प्लांट्स में नहीं होंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स सेल का है वो क्या रहता है, वो रहता है एक आपका सेल मेम्ब्रेन, एक रहता है आपका साइटोप्लाज्म, एक रहता है आपका न्यूक्लियस एंड लास्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ये चार हैं आपके, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, ये जो फोर जो है, ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल के जो इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स रहते हैं वो ये चार हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो पार्ट्स जो सिर्फ आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं, वो रहेगा आपका एक सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद है आपका सॉरी कौन सा, एक आपका सेल वॉल, एक रहेगा आपका क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है। एक रहता है आपका क्लोरोप्लास्ट एंड एक रहता है आपका लार्ज वैक्यूल, राइट। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सेल मेम्ब्रेन। अब बच्चे जो आपका सेल मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आपको इससे क्या शो हो रहा है, ये किस में है, आउटर पार्ट में, मतलब कि ये क्या कर रहा है, इसके अंडर क्या है, आपको इस डायग्राम से क्या शो हो रहा है कि ये जो ये आउटर है इसको सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं और इसके अंदर ही बाकी सारे पार्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि हर एक सेल जो है वो कवर्ड होता है किससे, हर एक सेल जो है वो किससे कवर्ड है, एक आउटर लेयर की हुई है ना, एक थिन शीट की स्किन टाइप है जो क्या कर रही है, इसको क्या कर रही है, पूरे सेल को कवर कर रही है, ठीक है, कवर कर रही है पूरे सेल को, जिसके अंदर आपके सारा सेल प्रेजेंट है और ये इसको आउटर से प्रोटेक्ट कर रही है, उसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस है वो किसके अंडर प्रेजेंट है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, क्लियर। आप क्या बोल सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, जो आपका सेल का लिविंग पार्ट होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वो किसके अंडर प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कि सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा आउटर कवर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि लिविंग पार्ट है ना, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल किस में प्रेजेंट होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन में। और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है बच्चे, एक तो आपके सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है और क्या देता है, शेप, एक पर्टिकुलर शेप देता है किसको, सेल को, राइट। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, आपके टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है बच्चे कि आपकी जो मूवमेंट होती है ना सब्सटेंस की सेल के अंदर या आउटसाइड द सेल, आउट ऑफ द सेल, वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, उसकी मूवमेंट को, क्लियर। सो एट लास्ट क्या समझ आया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक लिविंग पार्ट है किसका, सेल का। नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ये चीज साइटोप्लाज्म क्या है आपका, ये किस किस के बीच में है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में। अब ये है क्या, ये क्या बच्चे एक टाइप की ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल होता है जो क्या करता है, फिल होता है किसके बीच में, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में, राइट। सो बच्चे साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो आपका साइटोप्लाज्म है ये क्या होता है, ये एक टाइप का केमिकल फैक्ट्री रहती है, मतलब जितनी भी आपकी सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस रहती हैं वो किस में होती है, आपकी साइटोप्लाज्म में रहती हैं, ठीक है। किस में रहती है, साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में, क्लियर। सो नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका, नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है आपका, ये एक स्फेरिकल ऑर्गेनील टाइप होता है जो हर एक सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब एनिमल सेल में क्या होता है बच्चे आपका कि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पे लाई करता है, सेंटर ऑफ द सेल, वेयर एज जो आपका प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, एज ऑफ द सेल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये किसका है, प्लांट का है, तो कहाँ, सॉरी एनिमल का है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंटर में। अगर एनिमल का होगा तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसके एज पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस को हम अपने किससे देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, राइट। सो न्यूक्लियस जो है वो किससे सेपरेट हुआ होता है, आपके साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है बाय अ मेम्ब्रेन जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो ये आउटर पार्ट है ना, ये आउटर पार्ट, ये क्या है आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किसको सेपरेट करता है, न्यूक्लियस एंड आपके साइटोप्लाज्म को, ठीक है। सो अच्छा, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती है सेल में वो कौन कंट्रोल करता है, वो आपका न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। और क्या होता है बच्चे कि आपको अगर मैं बताऊं कि न्यूक्लियस में क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या बोलते हो, क्रोमोसोम्स, ठीक है। मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिनको आप क्या बोलते हो, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आप क्रोमोसोम्स को कब देख सकते हो,
तभी देख सकते हो जब आपके सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होंगे। जब आपके सेल्स डिवाइड होंगे तभी आप क्या कर सकते हो, क्रोमोसोम्स को देख सकते हो। ठीक है, क्रोमोसोम्स होते क्या, आपने सुना भी होगा कि क्रोमोसोम्स क्या, उनमें क्या होता है कि जीन्स होते हैं, है ना। कि फंक्शन क्या होता है क्रोमोसोम का, कि जो पेरेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग में क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं। जैसे होते हैं ना कि एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम्स, है ना, गर्ल एंड बॉय के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो वही चीज़ क्या होते हैं आपके क्रोमोसोम, जो भी किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट्स होते हैं, राइट। ये था आपका किसका, न्यूक्लियस का। सो बच्चे, जितने भी आपके लिविंग मैटर होते हैं सेल में, उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, एक तो आता है आपका प्रोटोप्लाज्म, किसको बोलते हैं, जितने भी आपके लिविंग मैटर प्रेजेंट होते हैं सेल में, उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है, एक आता है आपका साइटोप्लाज्म, एक आता है आपका न्यूक्लियस, एक आता है आपका ऑर्गेनील्स। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपका, कि जो लिविंग मैटर होते हैं सेल में, उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जो जिसमें आता है आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड योर ऑर्गेनील्स। तो बच्चों, जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म किस कंपाउंड से बने होते हैं, वो 4 एलिमेंट से बने होते हैं। एक आता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब क्या है आपके जो प्रोटोप्लाज्म जिनसे, इन कंपाउंड से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक टाइप का टाइनी रॉड शेप बोल सकते हैं, या फिर स्फेरिकल ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके सेल्स में। या तो ये स्फेरिकल शेप्स होंगे, है ना, या तो ये स्फेरिकल शेप्स में होते हैं, या फिर ये रॉड शेप्स में होते हैं, क्या, आपके माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, जितनी भी आपकी सेल्स में एक्टिविटीज होती है उन सबको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, उन सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है, ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है आपका फूड जब ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन क्या करता है, जब फूड्स को ब्रेक डाउन करता है, वहां से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो सेल तक कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को यूज करता है एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने के लिए। क्लियर, ये भी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आता है आपका सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है कि प्लांट सेल में एक थिक सेल वॉल होती है, उसके अराउंड में सेल मेम्ब्रेन के भी आउटसाइड, बच्चे सेल मेम्ब्रेन के भी आउटसाइड में एक वॉल होती है, जो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये क्या होता है कि मतलब ये बड़ा ज्यादा टफ टाइप का मटेरियल होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सेलुलोज भी कहते हो। ठीक है, तो सेल वॉल क्या करती है, ये शेप देती है किसको, आपके प्लांट सेल को, और उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट या फिर सपोर्ट करके रखती है। ठीक है, सेल वॉल और क्या करती है कि ये क्या करती है, प्लांट सेल को एक साथ क्या करती है, होल्ड करके रखती है, और उस प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो आउटर पार्ट जिसको सेलुलोज भी कहते हैं, है ना। कि अगर कभी इतनी ज्यादा विंड आ जाए, है ना, बहुत ज्यादा तूफान चल पड़े, तो वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करवा के रखती है किसको, प्लांट्स को, है ना, उसके प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग। सो सेल वॉल जो है, आपने एक बात याद रखनी है कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, नॉट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल में आपकी कभी भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, सो सेल वॉल है क्या, ये एक नॉन लिविंग पार्ट है किसका, प्लांट सेल का। और आपको पता है जितने भी लिविंग मैटर होते हैं सेल के, उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। एंड जो आपका सेल वॉल है, इट इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। नेक्स्ट इज योर क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा अपना फोटोसिंथेसिस, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चे, वो क्या होता है, ग्रीन, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये ग्रीन कलर्ड क्या होता है ऑर्गेनिल्स होते हैं, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर क्या बच्चे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या आपके प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करते हैं, आपके प्लांट्स को जो ग्रीन कलरिंग होती है, प्लांट की ग्रीन पिगमेंट होती है, उसको वो क्या करते हैं, कलर कौन प्रोवाइड करते हैं, उसको क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
अब जो एक फूड मेकिंग प्रोसेस होती है किसमें, प्लांट्स में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो किसमें होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, कि जो ग्रीन कलर होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में, वो किसकी वजह से होता है वो किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट की वजह से, जिसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोफिल। कि आपके जो प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, ग्रीन कलर जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो किस वजह से होता है, वो होता है आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से। ठीक है, सो क्लोरोफिल क्या करता है बच्चे, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को क्या करता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है और एक होता है आपका क्लोरोफिल, एक क्लोरोप्लास्ट और एक होता है आपका क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट है बच्चे, वो क्या करता है, उसमें ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। एंड क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका वाटर होगा, वो क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करेंगे, कंबाइन होंगे और वो क्या करेंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे, फॉर सच एज ग्लूकोज। ठीक है, कि जैसे आपकी सनलाइट एनर्जी क्या होगी, क्लोरोफिल क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा आपका सॉरी, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करेगा, कंबाइन करके क्या बनाएंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे। और इसी प्रोसेस जो होती है फूड मेकिंग की, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, राइट। सो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है आपका, कि ये आपका जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है उसको क्या करती है, उसको मतलब कि मेकिंग ऑफ फूड के लिए क्या करती है, ये हेल्प करती है बाय ग्रीन प्लांट्स, राइट। और आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है बच्चे, वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, आपका प्लांट सेल में होता है, जो क्या कैरी आउट करती है, आपका फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो किस में प्रेजेंट होता है, आपका लीव्स में, नॉट इन रूट सेल ऑफ अ प्लांट। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद आपका वैक्यूल, बच्चे वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल क्या होते हैं, ये आपका साइटोप्लाज्म में ही क्या होती है, एक टाइप की स्पेस होती है ना, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में स्पेस होती है, जो क्या करती है बच्चे ये वैक्यूल जो है, इनमें वो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये उन सब्सटेंस इनके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो वाटर में डिजोल्व हो गए होते हैं। ठीक है, इट यूजुअली कंटेन सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर, जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, हो गए होंगे सब्सटेंस, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके वैक्यूल में, राइट। तो वैक्यूल क्या होता है, एक टाइप का आप बोल सकते हो कि स्पेस होती है विच इज फिल्ड विद लिक्विड, जिसको आप बोलते हैं सेल सैप भी बोलते हो। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, डिजोल्व शुगर एंड आपकी सॉल्ट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका वैक्यूल्स का फंक्शन ये है कि ये क्या करती है, ये स्टोर करती है बहुत सारे सब्सटेंसेस, उन सब्सटेंसेस को जिनके अंदर क्या होता है, इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब कि स्टोर करने के लिए यूज होता है लिक्विड को, क्या आपका वैक्यूल्स, राइट। तो अगर आप अपने अमोइबा की बात करो, तो अमोइबा में क्या होते हैं, वैक्यूल्स का क्या काम होता है, ये फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं कंटेन करते हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स भी कहा जाता है, राइट। तो ये चीज क्या है बच्चों, ये पूरा है आपका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सो एक तो जो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये है आपका एनिमल सेल। इसी तरह एक और होगा आपका, जिसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, राइट। सो आज यहीं तक रखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेल होता क्या है। ठीक है, सेल क्या चीज है, कि सेल को क्यों हम बेसिक या फिर फंडामेंटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे हमारे हाउस में, हमारे घरों में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे घरों को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट रहता है वो रहता है हमारा ब्रिक। इसी तरह की ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बच्चे, आपका सेल होता है। अब सेल में क्या होता है कि उसकी डिस्कवरी किसने की, ये भी हमने पढ़ा कि जो आपका रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने डिस्कवर किया सेल को। बच्चे अगर आपने ऑनियन को पील करके देखा होगा ना, नेकेड आइज से तो नहीं दिखेगा, बट अगर आप उसको देखोगे किससे, माइक्रोस्कोप से, तो आप देखोगे कि इस टाइप के उसमें स्ट्रक्चर होता है। वो भी क्या है, वो आपके टाइनी सेल्स जो होंगे, नंबर ऑफ टाइनी सेल्स उसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
हर चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना होगा, वो बनता है आपका सेल से, राइट। फिर हमने पढ़ा कि ये आपके कितने टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ सेल, कि आपका जो सेल्स हैं उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, लाइक क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीजें क्या है हमने किसमें पढ़ी, आपकी पार्ट्स ऑफ सेल में, राइट। अब हम कल नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम सबसे पहले एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लांट सेल के बारे में। अभी तो हमने क्या पढ़ा, जस्ट पार्ट्स स्टडी आउट किए कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो होंगे आपके प्रेजेंट होते हैं, और फिर एनिमल सेल एंड प्लांट सेल को पढ़ने के बाद हम लोग इनका एक कंपैरिजन भी करेंगे कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या कंपैरिजन है, कि कौन सी पार्ट्स जो है वो आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन से एनिमल में नहीं होते, कौन से एनिमल में होते हैं एंड प्लांट्स में नहीं होते। ओके बच्चे, थैंक यू।